फ्रेंड्स, आई एम सोनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ग्रेवी कबाब की, जिसकी मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी। काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप ग्रेवी कबाब बनाना सिखाएं, तो आज मैं उसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप ईद पे भी बना सकते हैं और घर में डिनर वगैरह पे भी ये रेसिपी आप बना सकते हैं। तो चलें तैयारी स्टार्ट करते हैं ग्रेवी कबाब की। लेकिन उससे पहले मैं अपनी वीडियो में उन लोगों के नाम लेना चाहूँगी जो कि मेरी वीडियोस पे रेगुलरली कमेंट्स करते हैं और अपनी फीडबैक देते हैं। उनके नाम मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि हैं सादिया खान, साहर शेख, फातिमा बदर, आमिना इनाम, सारा सैयदा, अरबाब, ईमान बदर और रुबीना नौरीन। थैंक यू आप सबका कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उस पर कॉमेंट करते हैं और फीडबैक देते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक चॉपर मैंने लिया और इसमें मैं 1 मीडियम साइज की अनियन, जो कि मैंने स्लाइस में कट कर लिए, ये डालूंगी। और इसमें थोड़ा सा धनिया, इसको डालूंगी। और इसके साथ 1 इंच का अदरक, जो कि मैंने काट लिया, इसको डालूंगी। और 3 हरी मिर्चें, और इसको चॉप करेंगे। चॉप कर लिए इन चीज़ों को। अब ये करेंगे, मैंने हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया और 1 टीस्पून होल कोरिएंडर लिया, साबुत धनिया। इन दोनों चीज़ों को एक पैन में डालेंगे और अब इनको रोस्ट करेंगे। जब तक रोस्ट करना है, जब तक इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाए। इस तरह से हल्का हल्का इनको हिलाएंगे। तो ये देखें, खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। बस ज़्यादा इनको हमने जलाना नहीं है, हल्का हल्का कलर चेंज होगा तो अब स्टोव बंद कर देंगे। और अब इसको मैं कूट लूँगी। तो ये मैंने कूट लिया। बहुत ज़्यादा इसका पाउडर भी नहीं बनाना, बस इस तरह दरदरा सा रखना है इसको। वो जो हमने मिक्सचर बनाया था अनियंस और हरा धनिया का, इसमें डालेंगे। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब बना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितना भी आप यूज़ करते हैं। और 1 टीस्पून लाल मिर्चें कुटी हुई। और इसमें मैं हाफ केजी कीमा ऐड करूँगी। अब कीमा डाल के फिर से इसको चॉप करेंगे। कीमा डाल के मैंने 1 मिनट के लिए चॉप किया इसको। कीमे को चॉप करना बड़ा ज़रूरी है, उससे ये होता है कि कबाब टूटते नहीं हैं। कीमा जो चॉप हो गया उसको मैं इस बॉल में डाल दूंगी। ज़बरदस्त कीमा पिसा है, खुशबुएं अभी से आने लग गई हैं। कीमा बॉल में डाली है। अब मैं इसके कबाब बनाना स्टार्ट करूंगी। उसके लिए मैं हाथों में इस तरह से ऑयल लूंगी, थोड़ा सा ऑयल इस तरह, और इस तरह से थोड़ा सा कीमा उठा के हल्का हल्का दबा के और इनको कबाब की शेप देनी है। हल्का हल्का सा दबाना है, ज़्यादा नहीं, ज़ोर से दबाना है इसको। ये ज़बरदस्त कबाब बन गया। इसको इससे मैं रख दूंगी प्लेट में। इसी तरह से दूसरा तैयार करेंगे। थोड़ा सा कीमा लिए, इसको हल्का हल्का ऐसे हल्का हल्का इस तरह से दबा के कबाब की शेप देनी है। ये दूसरा भी ज़बरदस्त कबाब तैयार हो गया, इसको भी इसमें रख दूंगी। इसी तरह से अब मैं बाकी के कबाब भी तैयार करूंगी। इस तरह से मैंने बाकी के सब कबाब भी बना के रेडी कर लिए। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। एक पैन लिया मैंने और इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म होने के बाद अब इसमें मैं जो कबाब बनाए वो डालना स्टार्ट करूंगी।
इस तरह से इन कबाबों को हमने फ्राई करना है। सब कबाबों को मैंने पैन में रख दिया, हीट मेरी मीडियम पे है और मैं इनको चेक करूंगी। जब ये एक साइड से रेड कलर के हो जाएंगे तो फिर मैं इनको पलटूंगी। अब ये एक साइड से थोड़े लाल रंग की हो गई हैं तो अब इसको फ्लिप कर देंगे। इस तरह से इसकी साइड चेंज कर देंगे। सबको इसी तरह करेंगे। सब कबाबों की मैंने साइड चेंज कर दी है। 5 to 6 मिनट्स लगे हैं मुझे इनको फ्राई करने में और अब ये दोनों तरफ से अच्छे से रेड कलर के हो गए और अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं स्टोव बंद करूँगी और इसके दरमियान में मैं एक फॉइल का पीस रखूँगी और इसके ऊपर कोयला एक रखूँगी जो कि मैंने जला लिया था। थोड़ा सा ऑयल के 1-2 कतरे इसके ऊपर ड्रॉप करूँगी कोयले के ऊपर और साथ ही इसको कवर कर दूँगी। इससे ये होगा कि कबाबों में ज़बरदस्त सीख कबाब जैसी खुशबू आएगी और जो कि खाने में भी बहुत मज़े के लगेंगे और खुशबू भी ज़बरदस्त आएगी। 1 मिनट के बाद मैं इसका कवर उतारूँगी। कोयला निकालूंगी और साथ ये फॉइल जो लगाई थी हमने उसको उठा देंगे। तो लीजिए हमारे ज़बरदस्त सीख कबाब बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। आप एक पॉट या पैन कोई भी ले लें जिसमें भी आपने सीख कबाब के लिए ग्रेवी बनानी है। उसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसमें मैं 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो कि मैंने स्लाइसिस में काट लिया ये डालूंगी और इसको मैंने फ्राई करना है जब तक इसका कलर पिंक कलर का हो जाए। और जब तक इसका कलर पिंक कलर का हो रहा है उतनी देर में हम ये करेंगे। मैंने 1/2 टीस्पून होल कोरिएंडर साबुत धनिया लिया और 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया और एक पैन में होल कोरिएंडर साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा इसको रोस्ट करेंगे जब तक कि इसका कलर लाल ना हो जाए। इसको हमने भूनना है। सेम वही प्रोसीजर है जो हमने सीख कबाब के लिए किया था। ये वाला स्टेप उसी तरह से करना है ग्रेवी के लिए भी। ये वाला स्टेप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये भूनने वाला ज़ीरे को और साबुत धनिए को कबाब में भी और इसमें भी, क्योंकि कुछ लोग वैसे ही डाल देते हैं तो फिर आपका वो वाला टेस्ट नहीं आएगा कबाबों वाले सालन में जो कि आना चाहिए। तो ये इसको आप स्किप ना कीजिएगा, ये स्टेप आपने ज़रूर करना है भूनने वाला। अब ये देखें इसका कलर रेड हो गया है। अब इसको कूट लेंगे और अब इनको मैं कूटूंगी इस तरह से। इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया और इधर जो हमने अपने प्याज पिंक होने के लिए रखे थे वो आहिस्ता आहिस्ता पिंक हो रहे हैं। अनियन पिंक होने के बाद मैंने 3 कटे हुए टमाटर इसमें ऐड कर दिए थे और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि ये अच्छे से भून जाए। स्टोव मैंने मीडियम पे रखा हुआ है और अब इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका ऑयल ना नज़र आने लग जाए। थोड़ी सी मेहनत लगती है इसको बनाने में, लेकिन जब आप खाएंगे बनेगा इंशाल्लाह तो फिर आपकी सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाएगी। बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी तैयार होता है। और अब आगे जैसे ईद आ रही है उस पर आप ये बना सकते हैं, कोई डिनर है उस पर भी आप इसको बना सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी और अब मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। स्टोव बिल्कुल लो पे कर दूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में टमाटर और प्याज। 3 मिनट हो गए। अब मैं इसका कवर उठा के देखूँगी, अच्छे से भुन गया है और ऑयल भी अलग नज़र आने लग गया है। तो इस स्टेप पर मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई डालूँगी। मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें
वो जो हमने सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया को कूटा था वो इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब इसमें जो कबाब हमने बना के रखे थे वो एक एक करके इसमें ऐड करेंगे। सब कबाब मैंने इसमें रख दिए और अब इसको हल्का हल्का सा मिक्स करूँगी। ज़्यादा इनको ज़ोर से मिक्स नहीं करना, हल्का हल्का सा बस इनको मिक्स करेंगे। हल्का हल्का सा मैंने इनको मिक्स कर लिया। इसके ऊपर मैं 2 टेबलस्पून हरा धनिया कटा हुआ वो डालूँगी और 2 हरी मिर्चें जो कि मैंने इस तरह से लंबी लंबी काट ली हैं ये डालूँगी। और अब मैं इसको कवर करके रखूँगी। स्टोव बिल्कुल लो पे है और 2 मिनट के लिए बस इसको कवर करके रखेंगे। 2 मिनट हो गए, कवर उठा के देखते हैं। लीजिए, हमारे बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी कबाब बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और अपनी फ़ीडबैक मुझे कमेंट में दें। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है सब चीज़ों की। तो गाइस, हमारे बहुत ही मज़ेदार से ग्रेवी कबाब बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। आगे ईद आ रही है, ईद पे आप इसको बना सकते हैं और अपनी फीडबैक जो है वो मुझे कमेंट में ज़रूर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले मिलते हैं फिर न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।